नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मुजफ्फरपुर से मैं हूं संदीप। हमेशा चर्चा में रहने वाला बिहार विश्वविद्यालय एक बार फिर से चर्चा में है। कुछ दिन पहले जहां बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति के वित्तीय अधिकार पर शिक्षा विभाग के आदेश पर रोक लगा दिया गया था, उसके बाद राजभवन के हस्तक्षेप के बाद उस रोक को हटाया गया। वहीं अब जब विश्वविद्यालय की ऑडिट हुई है तो ऑडिट में अनियमितता का आरोप लगाते हुए विश्वविद्यालय थाने में एक FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें कुलपति समेत 4 अधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया है। मामले के दर्ज होते ही विश्वविद्यालय में तूफान मचा हुआ है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय में तालाबंदी कर तमाम कर्मचारी अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ, कुलपति, प्रतिकुलपति और छात्र संघ अभी कुलपति आवास में आगे की योजना को लेकर बैठक कर रहे हैं। हमने जब बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति से पूरे मामले को लेकर बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो आपको सुनाते हैं। परीक्षाएं रद्द कर दी गई, गेस्ट शिफ्टर की मीटिंग हुई थी उसको भी रद्द किया गया। काफ़ी कठिनाई का सामना करना, क्या है पूरा मामला, क्यों इस तरह? पूरा मामला यही है कि कल अचानक शाम के समय में FIR दर्ज कराई गई हमारे रजिस्ट्रार के ऊपर, FO के ऊपर, FA के ऊपर, बिना इनके किसी पक्ष को सुने हुए और बिना राजभवन के निर्देश के। विश्वविद्यालय आप लोग भी जानते हैं कुलाधिपति ही इसके सर्वा होते हैं। बिना उनके किसी परमिशन के यहाँ पे डायरेक्टली FIR दर्ज कराया गया। और तो और सबसे शोभनीय तथ्य ये भी रहा कि मुझे अभी संज्ञान में आया है कि रात में हॉस्टल्स में घुसकर पुलिस प्रशासन ने लूटपाट की है, तोड़फोड़ किया है, छात्रों को पीटा है, जो वहाँ पे कर्मचारी हैं उनको पीटा है, उनको धमकी दी गई है कि अगर तुम लोग ऐसा करोगे या तुम लोग अगर मूवमेंट में साथ में रहोगे या तुम लोग क्यों हॉस्टल में हो, हॉस्टल खाली क्यों नहीं कर रहे हो। पीछे की वजह क्या लगती है जी? पीछे की वजह क्या लगती है? अब ये वजह जिसने किया होगा वो जाने, ये तो हमने तो किया नहीं है। मुझे विश्वविद्यालय चलाना है। आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि 136 दिनों में 52 परीक्षाएँ मैंने ली, रिकॉर्ड अंदर रिकॉर्ड है। मेरा ये वादा था और मेरा संकल्प भी था कि हम अक्टूबर में लास्ट तक जाते जाते 2023 का रिजल्ट निकाल के हम कन्वोकेशन कराते। हमारे सारे सत्य पटरी पे आ चुके थे, सभी चीज़ें इसमें। इस बार रिकॉर्ड एडमिशन हुआ 1,50,000 के आसपास। शिक्षकों ने बड़ी मेहनत की। रेपुटेशन विश्वविद्यालय का गौरव जो बिहार में नंबर 1 का था, ये धीरे धीरे वापस आ रहा था। सत्र नियमित हो रहे थे छात्रों में। अब अगला कदम ये जो हमारे शिक्षक संघ के लोग और शिक्षकेतर संघ के लोग और छात्र संघ के लोग जो निश्चित करेंगे, ये तो हम लोग पदाधिकारी हैं। हमारा नैतिक दायित्व होता है। हम संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हैं, इसलिए मेरा कहना यहाँ उचित नहीं होगा। जो कुछ कहेंगे हमारे शिक्षक संघ के लोग कहेंगे। वित्तीय अधिकार सीज किया गया था, वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाकर FIR किया गया, क्या कारण लग रहा है? जब वित्तीय अनियमितता के अधिकार को आप देख तो लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। आप जो चीज़ें लगाई गई हैं तो हमारे FO और FA से पूछा जाए कि उसकी सफाई ली जाए। किसी के ऊपर कोई भी आदमी आकर इसका आरोप लगा के चला जाए और सामने वाले को अगर सुनने का ही मौका न दिया जाए तो ये कहाँ का न्याय है, मुझे बता दें। उस हिसाब से चलेगा, वो आपको अवगत करा दिया जाएगा। जी बिल्कुल दे देंगे, सभी सच्चा अधिकारियों को देंगे, निश्चित तो दे भी दिया। इस संबंध में सर राजभवन से बातचीत हुई है? जाहिर बात है कि हमारे कुलाधिपति वही हैं, हम उनको जानकारी तो देंगे ही। जानकारी दे दी गई? बिल्कुल जानकारी बिल्कुल देंगे। क्या लग रहा है सरकार के इशारे पर ये सारा? ये मैं संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ हूँ। हमें सरकार पे या किसी भी तंत्र पर टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे अपनी मर्यादा का ध्यान है। मैं अपनी मर्यादा में रह के ही काम करता हूँ। मैं अब जब FIR दर्ज हो गई है तो न्यायिक व्यवस्था के जैसे बेल लेना वो सब करेंगे? फिलहाल मैं बेल नहीं लूँगा, मैं बेल लेने नहीं जा रहा हूँ। बाकी जो कार्रवाई जिसको करनी हो कर। विश्वविद्यालय के सभी कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं, तो उन कर्मियों के लिए क्या संदेश है? उनके लिए क्या संदेश है?
काम पे लौटेंगे या नहीं, वो निर्णय लेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर उनके विश्वविद्यालय की स्वच्छता पर हनन किया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो भी विवेकशील प्राणी हैं, वो भी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, कोई निर्णय उन पर थोपा नहीं जाएगा। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए तो छात्र हित में ही तो सब काम हो रहा है। ये छात्र हित की ही तो बात चल रही थी कि विश्वविद्यालय पट्टी बनाया जा रहा था, किसी तरीके से वो डिटेल हो, इसीलिए तो ये सब किया जा रहा है। विश्वविद्यालय को डिरेल करने के लिए साजिश की जा रही जाहिर सी बात है, जो चीज़ पटरी पर चल रही थी, जो पत्रिका, जो परीक्षाएं लगातार 135 दिन में 52 परीक्षाएं ली गई। हमारा शेड्यूल है 2023 का सेशन अक्टूबर में क्लियर हो जाता, कंप्लीट हो जाता, उसको डिटेल करने की कोशिश की जा रही है, बताने की कोशिश की जा रही है कि बिहार में नंबर 1 जो विश्वविद्यालय था पुनः फिर से पुरानी अधोगति को प्राप्त करें, फिर से पीछे जाए। ऑडिट रिपोर्ट पर सवाल। ऑडिट रिपोर्ट आप पढ़ के देखिए तो ऑडिट रिपोर्ट क्या है। ऑडिट रिपोर्ट किसी ऑडिटर ने दिया तो हमारे FOFS से उसका प्रतिवेदन तो लेना चाहिए, ऑडिट मैनुअल का पालन तो होना चाहिए। FOFS से पूछिए, उन्होंने उसका जवाब दे भी दिया समय से। पूरे मामले को लेकर बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति का कहना है कि वो बेल नहीं लेंगे, आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करने के लिए अब विभाग स्वतंत्र है। वहीं पूरे मामले को लेकर कर्मचारी संघ और शिक्षक संघ का कहना है कि शिक्षकों के मान सम्मान के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है वो बर्दाश्त के बाहर है। आइए आपको सुनाते हैं कि दोनों संघों के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या कुछ कहना को लेकर विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ का क्या रुख है? कर्मचारी संघ का रुख जो शिक्षक वर्ग ने हमसे समर्थन मांगा है, भाई ये शिक्षा विभाग का जो अरुण जरूर जो रवैया है और उनके द्वारा जो दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, इससे सारे वर्ग परेशान हैं। तो हम लोग भी उनके परेशानी में जो शिक्षक वर्ग चाहे पदाधिकारी पर जो हुआ है उनके समर्थन में हम लोग हैं। वो न्यायिक प्रक्रिया ही गलत ढंग से न्यायिक प्रक्रिया, तो न्यायिक प्रक्रिया ही गलत ढंग से, जिनसे कार्य लेना है उन्हीं पर आप डिस्टर्ब कर दिएगा तो वो कैसे काम करेंगे आप? आगे आप लोग का क्या निर्णय? वो आगे जो शिक्षक वर्ग का जैसा आगे के कार्यक्रम होगा उसके अनुसार से किया जाएगा। हाँ, बैठक। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राम कुमार, अध्यक्ष बिहार विश्वविद्यालय कर्मचारी। देखिए, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर लगातार हमला हो रहा है। अभी हमारे 4 वरीय पदाधिकारियों पर अवैधानिक तरीके से जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, विश्वविद्यालय पठन पाठन की व्यवस्था सुचारू करने के लिए लगा हुआ है। रात दिन काम हो रहे हैं, यहाँ सत्र नियमित किए जा रहे हैं। इसके बावजूद राग द्वेष से ग्रस्त होकर हमारे उच्चाधिकारियों पर मुकदमा किए जा रहे हैं। इसी के विरोध में शिक्षक संघ, कर्मचारी संघ, छात्र संघ, पूरा विश्वविद्यालय परिवार आक्रोशित है और इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। जब तक हमारा मान सम्मान वापस नहीं मिलेगा, हम बंदी के साथ हैं, हम प्रतिरोध करेंगे, हम प्रतिकार करेंगे। शैक्षणिक कार्य प्रभावित हुआ है जी, परीक्षाएं स्थगित हो गई। हाँ, तो इसकी जवाबदेही किसकी है? रात दिन विश्वविद्यालय के कर्मी लगे हुए थे, शिक्षक लगे हुए थे, अधिकारी लगे हुए थे, छात्र परीक्षा दे रहे थे, तैयारी कर रहे थे। लेकिन अचानक एक विधान होता है, अगर कुलपति पर आपको कुछ करना है तो पहले राजभवन से अनुमति ली जाती है, अभियोजन चलाने की स्वीकृति ली जाती है। आपने यह नहीं किया और सीधे आप, तो यह तो आप भयादोहन कर रहे हैं। अगले आदेश तक के लिए परीक्षाएं स्थगित। हाँ, इसलिए कि परीक्षा कराने के लिए शिक्षक लगेंगे, कर्मचारी लगेंगे, जब उनका सम्मान ही सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर आपको कहीं कोई समस्या है उस पर बात होनी चाहिए। यह तुगलकी फरमान जो है, इस फरमान का विरोध करता है हमारा शिक्षक संघ। सतीश कुमार राय, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ।
तो जैसा कि हमने सुना, शिक्षा विभाग और बिहार विश्वविद्यालय के बीच में जो तकरार बढ़ी हुई है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सभी जो परीक्षाएं थी वह अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। साथ ही आज से गेस्ट टीचरों के लिए इंटरव्यू होने वाला था, उसे भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर से नवाब टाइम्स ऑनलाइन के लिए मैं संदीप कुमार।